हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है डायरेक्शन, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ डायरेक्शन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल सो दैट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव। इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, गाइडिंग की जाती है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश की जाती है और साथ ही साथ इंस्पायर किया जाता है वर्कर्स को, एम्प्लॉय को, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो चलिए अब हम लोग डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, जो कि कॉन्टेज ओडोनल ने दिया था। उन्होंने कहा था कि डायरेक्शन इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने बताया कि डायरेक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि गाइडिंग और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है सबऑर्डिनेट के। तो अब डायरेक्शन के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि फीचर्स ऑफ डायरेक्शन, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है डायरेक्शन इनिशिएट एक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइज इज एज टू हाउ द इंटायर ह्यूमन मशीनरी विल मूव। द आंसर to this question is inherent in the direction function management, while other function preparing group for action it initiate action। इसमें बताया गया है कि जैसे ही स्टफिंग फंक्शन कंप्लीट होता है, लोगों को डायरेक्ट किया जाता है कि वो कैसे कंपनी के अंदर काम कर सके, ताकि कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव की जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन टेक प्लेस एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। Direction is required every level of management. The top level manager direct their subordinate who are middle level manager. In the same manner, the middle level manager direct their subordinate who are supervisor manager, and the supervisor level manager further direct and guide the subordinate, the person who actually do work. इसके अंदर बताया गया कि डायरेक्शन हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट होता है। टॉप लेवल मैनेजर जो होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल उसके बाद सुपरवाइजर लेवल को करते हैं और सुपरवाइजर लेवल वर्कर्स को करते हैं जो एक्चुअली काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद इसके थर्ड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये वन फॉर ऑल नहीं होता है। इसको कंटिन्यूअसली हम लोगों को करना पड़ता है ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके उनके काम को पूरा करने के लिए और वो अपने काम को अच्छे से कर सके। इसके बाद लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है डायरेक्शन फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो डायरेक्शन फ्लो करता है टॉप टू बॉटम। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर ही देखा कि जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और डायरेक्शन देते हैं, वैसे ही फिर मिडिल लेवल मैनेजर जो होते हैं वो सुपरवाइजर लेवल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और सुपरवाइजर लेवल जो वर्कर्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है वो डायरेक्शन फ्लो करता है टॉप टू बॉटम। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।